हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये किससे फ़ोन पर बात कर रही है, कह रही है देखो मेरा सच जानने का पूरा अधिकार है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई हैव एवरी राइट टू नो द ट्रूथ। लुक आई हैव एवरी राइट टू नो द ट्रूथ। देखो मेरा सच जानने का पूरा अधिकार है। लुक आई हैव एवरी राइट टू नो द ट्रूथ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताती हो तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू इफ़ यू डोंट टेल मी द ट्रूथ। हाउ कैन आई हेल्प यू इफ़ यू डोंट टेल मी द ट्रूथ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताती तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू इफ़ यू डोंट टेल मी द ट्रूथ। एक सेकंड रुको, मुझे दूसरी कॉल आ रही है। इंग्लिश में बोलेंगे हैंग ऑन अ सेकंड, आई एम गेटिंग अनदर कॉल। हैंग ऑन अ सेकंड, आई एम गेटिंग अनदर कॉल, यानी एक सेकंड रुको, मुझे दूसरी कॉल आ रही है। तो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे ही बोलते हैं, हैंग ऑन अ सेकंड, आई एम गेटिंग अनदर कॉल। एक सेकंड रुको, मुझे दूसरी कॉल आ रही है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, आई विल कॉल यू लेटर, यानी ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, बाद में बात करूंगी। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। शर्मा मत, जो कहना चाहते हो कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। शर्माओ मत, जो कहना चाहते हो कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम एक दिन पछताओगे। यू विल रिग्रेट इट वन डे। यू विल रिग्रेट इट वन डे, यानी तुम एक दिन पछताओगे। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर। आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ। आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुमने अपने बाल कब कटवाए। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, यानी तुमने अपने बाल कब कटवाए। सो फ्रेंड, बाल हम खुद नहीं काटते, दूसरे से कटवाते हैं ना, इसलिए हम गेट का यूज़ करेंगे। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, तुमने अपने बाल कब कटवाए। तो जवाब दे रहा है इसका कि मैंने अपने बाल कल कटवाए थे। आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे। आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे, यानी मैंने अपने बाल कल कटवाए थे। मैं आश्चर्य हूँ, उसे किसने बताया मैं आ रही थी। सो किसी को पता नहीं होना चाहिए था इसके आने का, फिर भी उसे पता चल गया। तो यहाँ पर ये कह रही है मुझे आश्चर्य है कि उसे किसने बताया मैं आ रही थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वंडर हु टोल्ड हिम आई वॉज कमिंग। आई वंडर हु टोल्ड हिम आई वॉज कमिंग, उसे किसने बताया कि मैं आ रही थी। ऐसा कौन कर सकता है, ये कह रही है मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। आई वंडर हु कुड डू दैट। आई वंडर हु कुड डू दैट, यानी मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। क्या तुम ऐसा सोचती हो। इज दैट वॉट यू थिंक। इज दैट वॉट यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचती हो। इसके जवाब में कह रही है यस आई डू थिंक सो, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ। यस आई डू थिंक सो, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ। कह रहा है ना इज दैट वॉट यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचती हो। यस आई डू थिंक सो, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ। बस ऐसा करो जैसा मैंने तुमसे कहा। जस्ट डू एग्जैक्टली आई टोल्ड यू, कह रही है जस्ट डू एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू, बस ऐसा करो जैसा मैंने तुमसे कहा। तो जवाब में कह रही है वे मुझे मार देंगे अगर मैंने भागने का प्रयास किया। दे विल किल मी इफ़ आई मेक एन एफर्ट टू स्केप। दे विल किल मी इफ़ आई मेक एन एफर्ट टू स्केप, वे मुझे मार देंगे अगर मैंने भागने का प्रयास किया। वैसे तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा। बाय द वे वो टुक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर, इससे पूछ रही है अपने दोस्त से, इसके घर आया, कह रही है कि बाय द वे, वैसे बाय द वे वो टुक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर, तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा। ये कह रहा है लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आई विल टेल यू लेटर। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आई विल टेल यू लेटर, लंबी कहानी है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। ये कह रही है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर बीन इन लव। हैव यू एवर बीन इन लव, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। हैव यू एवर बीन इन लव, तो कह रही है अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत सालों पहले। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत बहुत समय पहले। ये कह रही है ना हैव यू एवर बीन इन लव, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। ये कह रही है अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत बहुत साल पहले। जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड, हम बहुत यूज़ करते हैं सेंटेंस का। यहाँ पे कह रही है जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। इंग्लिश में बोलेंगे डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। डू इट फास्ट और वी विल बी लेट, यहाँ पे कह रहा है बस एक मिनट और फिर हम चलेंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो, बस एक मिनट और हम चलेंगे। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो, बस एक मिनट और फिर हम चलेंगे।
मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, ये कह रही है आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, यानी मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पे कह रही है नीदर एम आई, यानी मैं भी नहीं हूँ। नीदर एम आई, मैं भी नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। नीदर एम आई, मैं भी नहीं हूँ। शायद हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। मे बी वी शुड टॉक हिम अबाउट इट, वी शुड मे बी वी शुड टॉक हिम अबाउट इट, शायद हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है उसके पास कहने को कुछ हो। मे बी ही हैज़ गॉट समथिंग टू से, मे बी ही हैज़ गॉट समथिंग टू से, हो सकता है उसके पास कहने को कुछ हो। मे बी वी शुड टॉक टू हिम अबाउट इट, हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। जो तुम जानती हो मुझे बता दो, टेल मी वॉट यू नो, टेल मी वॉट यू नो, जो तुम जानती हो मुझे बता दो। ये कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। तो यहाँ कोई और भी है, यहाँ पे किसी का कोई राज पूछ रहा है, कह रहा है टेल मी वॉट यू नो, जो तुम जानती हो बता दो। तो कह रही है इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने। तुम शुक्रिया बोलने की बजाय मुझे डांट क्यों रहे हो? वाई आर यू स्कोल्डिंग मी इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, वाई आर यू स्कोल्डिंग मी इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, यानी शुक्रिया बोलने की बजाय तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? क्योंकि तुम किसी की सुनती नहीं। बिकॉज यू डोंट लिसन टू एनीबडी, बिकॉज यू डोंट लिसन टू एनीबडी, क्योंकि तुम किसी की सुनती नहीं हो। ये कह रही है वाई आर यू स्कोल्डिंग मी इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, शुक्रिया बोलने की बजाय मुझे डांट क्यों रहे हो? बिकॉज यू डोंट लिसन टू एनीबडी, क्योंकि तुम किसी की सुनती नहीं। हम वैसा कभी नहीं होने देंगे। वी विल नेवर लेट दैट हैपन, वी विल नेवर लेट दैट हैपन, हम वैसा कभी नहीं होने देंगे। वी कांट लेट हिम गो सो ईजिली, हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। वी कांट लेट हिम गो सो ईजिली, हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तुम जाने पहचाने लगते हो। यू लुक फेमिलियर, इससे कह रही है कि यू लुक फेमिलियर, तुम जाने पहचाने लगते हो। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये इस पर कह रहा है यू माइट हैव सीन मी ऑन टीवी, तुमने मुझे टीवी पर देखा होगा। यू माइट हैव सीन मी ऑन टीवी, तुमने मुझे टीवी पर देखा होगा। कम ऑन, हमें जाना होगा। वी हैव गोट टू गो नाउ, कम ऑन, ये कह रहा है वी हैव गोट टू गो नाउ, कम ऑन, हमें जाना होगा, जल्दी करो। ये कह रहा है माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपको नहीं जाने दे सकती। सॉरी बट आई कांट लेट यू गो, सॉरी बट आई कांट लेट यू गो, माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव वॉट यू आर सेइंग, आई डोंट बिलीव वॉट यू आर सेइंग, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो ये कह रहा है ये सच है चाहे तुम मानो या ना मानो। इट इज़ ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट्स ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट, ये सच है चाहे तुम मानो या ना मानो। ये कह रही है ना आई डोंट बिलीव वॉट यू आर सेइंग, यानी जो बातें तुम कर रहे हो मुझे उस पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। तो ये कह रहा है इट इज़ ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो ये सच है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, मतलब जिस तरीके हम पोस्ट बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, उनकी मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है। बताना आपको एक तरीका कैसा लगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो भी चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही उसमें होते हैं। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।